सो ट्रेडर्स आइए आज का हम लोग एनालिसिस चालू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो जितने भी लोग नए हैं मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डेली एनालिसिस को देखें, वॉच करें। तभी मार्केट के अंदर आपका एक फ्लो बन पाएगा, तभी मार्केट के अंदर आप एक एनालिसिस कर पाएंगे। एक दिन के एनालिसिस पे या 2 दिन के एनालिसिस पे या आप एक दिन के प्रॉफिट पे, एक दिन के लॉस पे आप कभी भी मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। जब आप रेगुलर एनालिसिस देखेंगे, रेगुलर प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस जब बड़ा बनता है ना तो एक प्रोसेस के जरिए बनता है। तो कोई भी ट्रेडिंग के अंदर अगर आप एक्सपर्ट बनते हो तो एक प्रोसेस के जरिए बनते हो। अगर उस प्रोसेस को अगर आप बीच में छोड़ दोगे, बीच में ब्रेक कर दोगे, तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स, देखो पहली बात तो मार्केट में ऐसा कोई भी एनालिस्ट नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ल्ड में लोग नहीं है जो आपको 100% टिप्स एक्यूरेट दे। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एक्यूरेट देगा तो फिर बात ही क्या है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, जो आपका सक्सेस का कारण बनता है। तो इसलिए आप एनालिसिस में आप रेगुलर आएँ। लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, कमेंट जरूर लिखें। जब आप मेरे से इंटरेक्शन करेंगे, अपनी क्वेरीज को पोस्ट करेंगे, मैं उसके रिप्लाईज करूंगा। तो आपका और हमारा एक ऐसा रिलेशन बन जाएगा, जो कि एक अन का एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ मार्केट के अंदर हमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है। तो एक आप मेंटर का मैं एक काम करूंगा इसके अंदर, और आपको बड़ा एक बेनिफिट इसके अंदर देखने को मिलेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो सबसे पहले प्राइम जॉब तो आपका है कि डेली आप एनालिसिस को देखें, और जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ उस लेवल को ट्रेड करने की कोशिश करें, और उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट पे जरूर डालें। दूसरी बात, मेरे नंबर दिए हुए हैं, आपको कहीं भी दिक्कत आती है मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। मैंने आपको 2 दिन से बाय रिकमेंड किया हुआ है यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी जो हमारा बाय रिकमेंडेशन है, टारगेट 800 का था। पेशेंसली वेट कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया है। 20-25 पे अभी भी मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहें कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बाजार साइडवेज जोन के अंदर होता है, ट्रेंड क्लियर नहीं होता है, ऐसे समय के अंदर आपके ऊपर नीचे मूवमेंट मिलती रहती है बाजार के अंदर, दोनों तरफ की मूवमेंट आती है, और ऐसे समय में 20-25 पे, 15 पे जो भी आपको मिलता है प्रॉफिट बुक करना लाजमी होता है। आज पूरे दिन के अंदर ही कभी भी अगर 816 जाएगा तो पहला लॉट आपको यहाँ पे शॉर्ट मारना है, दूसरा लॉट आपको 837 पे शॉर्ट मारना है, और फाइनल जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1.0850 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। 850 के ऊपर अगर डेली चार्ट पे बंद हो जाता है तो जितने भी लॉट आपने शॉर्ट किए, एक दो या तीन, उससे डबल क्वांटिटी आप बाई कर लेंगे 850 के ऊपर। और जितना लॉस हमारा इस ट्रेड में होगा, उससे ज़्यादा का ज़्यादा प्रॉफिट हम अगले ट्रेड में कवर करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट, पहला। दूसरा, आपका 816 पे शॉर्ट हो जाता है, आपका 837 पे शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ से अगर आपको 15-20 पे मिलते हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। यहाँ से आपको 15-20 पे मिलते हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 837 पे बिकता है, तो जो आपने यहाँ पे बेचा है 816 पे, 837 पे, दोनों पोजीशन मिला के अगर आपको 15 से 20 पे मिलता है प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने दे दिया आपको 850 का, ठीक है। जीबीपी यूएसडी पे हम 2600 के लेवल पे शॉर्ट थे, और हमने आपको बोला था कि इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा कैंडल, तो उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस इसके अंदर हिट हुआ। अभी आपको ट्रेड करना क्या है कि 2650 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, कितने के ऊपर, 2650 के ऊपर अगर जाता है तो आप बाय करो। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1.2590 का आपका एसएल रहेगा, और टारगेट आपका 2700 तक के आपके टारगेट रहेंगे। 2650 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये एनालिसिस रहेगी आपकी जीबीपी यूएसडी के ऊपर। जीबीपी जेपीवाई बाय है। आप सुबह से इतना ज़्यादा भाग चुका है, अगर आप चाहो तो अभी बाय कर लो, लेकिन थोड़ा सा अगर ये 187.50 40 पे अगर नीचे गिरता है तो यहाँ पे आप बाय करो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, 186 का आपका एसएल रहेगा। टारगेट आपके 188.50 से ऊपर के आपके टारगेट रहेंगे, पोजिशनल टारगेट है। लेकिन 187.50 पे आने के बाद अगर 188.50 188.30 जाता है तो 70-80 पिप का प्रॉफिट मिलता है, तो आप बाय कर लीजिएगा और प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा आप, ठीक है। ईयूडी यूएसडी में मैंने आपको बताया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, आपके पोजीशन बाय में चल रही है। 6480 का आपका एस वाला एसएल है, 6480 का टारगेट आपका 6560 6580 और इवन 6600 तक के भी आपके टारगेट चंक्स में, पहला दूसरा तीसरा ऐसे टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी भी बाय ट्रेड हमारा चल रहा है। यूएसडी कैड शॉर्ट पोजीशन दी हुई थी, अभी भी नीचे आ रहा है। ये देखो, अगर ये 3400, ये 3400 के अगर आसपास आता है तो आप बाई करो। ये बहुत बढ़िया बाइंग जोन है, पूरा दिन है। 50 पे इसके लिए कुछ भी नहीं है, एक ही कैंडल में 50 पे गिर सकता है। और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1.3350 का आपका एसएल रहेगा।
यहाँ से फिर 50 पिप का बाउंस बैक मारेगा, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बहुत बढ़िया बाइंग लेवल है आपका। गोल्ड के अंदर आ जाओ। गोल्ड के अंदर हमने बोला था 2040 के ऊपर बाई करना है, 44 तक गया, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, ठीक है ना। तो मेरे को नहीं पता आपकी इस पे क्या पोजीशन चल रही है, क्या नहीं चल रही है। हमने खैर यहाँ पे जब लाइव मार्केट में अपने क्लाइंट्स को 2036 पॉइंट समथिंग पे बाय कराया था। आप चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो आप इस चीज़ के। हमने 2036 पे बाय कराया, 41-42 पे निकाल दिया हमने, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया इसके अंदर। अभी आपको क्या करना है, देखो 2050 का आपका रेजिस्टेंस है, तो अगर ये 2045 से 50 के बीच में जाता है, आप सेल पोजीशन बनाओ अपनी। 1 घंटे का कैंडल अगर 2 घंटे का कैंडल, सॉरी 2 घंटे का कैंडल अगर मान के चलो आपका 2050 के ऊपर बंद हो जाता है और इसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, नहीं तो ये आप 45 से 50 के बीच में जाएगा और वहां से अगर ये नीचे आएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, अगर ये 2030 के नीचे ब्रेक मारता है, अगर ये 2030 के नीचे ब्रेक मारता है तो ये 2025 और 2020 तक गिर सकता है। तो 2030 के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 2040 का अपना एसएल दो, 2020 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो गोल्ड के ऊपर। तो आई होप दोनों एनालिसिस आपकी क्लियर हो गई हैं। तो इसी एनालिसिस को आप फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।